भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों में एक ऐसी गाथा है जो किसी भी सुनने वाले को हैरान कर दे। ये कहानी है बाबू वीर कुंवर सिंह की, एक ऐसे योद्धा की जिसने 80 साल की उम्र में अपनी मातृभूमि के लिए तलवार उठाई। चलिए आज समझते हैं इस असाधारण शौर्य गाथा को। जरा सोचिए, एक 80 साल का योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए आखिर क्या कर सकता है? ये सवाल ही वीर कुंवर सिंह की पूरी कहानी का सार है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जुनून और संकल्प के आगे उम्र की कोई सीमा होती है। हे माँ गंगे, ये अंतिम भेंट स्वीकार कर। ये शब्द किसने कहे होंगे और क्यों? वो भी ऐसी कौन सी हालत थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ा? इस एक वाक्य के पीछे त्याग और देशभक्ति की एक ऐसी कहानी छिपी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस 80 साल के नायक के बारे में, जिसने अपने हौसले से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन एक मिनट, कुंवर सिंह हमेशा से एक क्रांतिकारी योद्धा नहीं थे। उनका जीवन एक शांतिप्रिय जमींदार से एक महान स्वतंत्रता सेनानी में कैसे बदला, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर कौन थे कुंवर सिंह? उनका जन्म 1777 में बिहार के जगदीशपुर में एक राजसी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, हथियार चलाने और युद्ध कला की ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक उदार और शांतिप्रिय जमींदार के तौर पर गुजारा, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, एक तरफ तो वो एक ऐसे शासक थे जो लोगों के लिए तालाब, नहरें और मंदिर बनवाते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अंग्रेजों की ज्यादतियां देख रहे थे। नीतियां जैसे हड़प नीति, जिससे राज्यों को छीना जा रहा था, और किसानों पर लगाया जा रहा भारी लगान, इन सब ने उनके अंदर के शांतिप्रिय जमींदार को एक नाराज देशभक्त में बदल दिया। उन्हें ये यकीन हो गया था कि ब्रिटिश राज में भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और फिर वो दिन आ ही गया। मई 1857 में मेरठ से क्रांति की आग भड़की और देखते ही देखते 25 जुलाई को दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया, और वो सैनिक सीधे कुंवर सिंह का नाम लेते हुए जगदीशपुर की तरफ चल पड़े। और उसी दिन 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह ने अपनी पुरानी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उस क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। और जैसे ही उन्होंने कमान संभाली, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा उत्तर भारत हिल गया, और यहीं से उन्हें एक नया नाम मिला, बिहार का शेर। उनका पहला निशाना एकदम साफ था, आरा शहर पर कब्जा करना। आरा उस जिले का ब्रिटिश हेडक्वार्टर था। मतलब इस पर कब्जा करने का मतलब था विद्रोह को ताकत और पैसा दोनों मिलना। बीबीगंज की लड़ाई में उन्होंने जो किया वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध नीति का एक मास्टर क्लास था। पहला कदम, अपनी ज्यादातर सेना को पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। दूसरा कदम, अंग्रेजी सेना को ये झांसा दिया गया कि सामने बस एक छोटी सी टुकड़ी है। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, जैसे ही कैप्टन डनबार की सेना जाल में फंसी, उन पर चारों तरफ से अचानक हमला कर दिया गया। और इसका नतीजा था अंग्रेजों की एक ऐसी करारी हार जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। कैप्टन डनबार समेत 200 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि एक 80 साल का योद्धा भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकता है। और बस इसी एक शानदार जीत के बाद बिहार का शेर नाम पूरे उत्तर भारत में उनके जबरदस्त साहस और कमाल की युद्ध नीति का प्रतीक बन गया। लेकिन कुंवर सिंह की लड़ाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी। नहीं, उनका सपना, उनका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा था। वो पूरे उत्तर भारत में क्रांति की इस आग को फैलाना चाहते थे। चलिए अब उनके इस बड़े अभियान पर एक नजर डालते हैं। और जब वो इस बड़े अभियान पर निकले तो उनकी उम्र क्या थी? 80 साल। जी हाँ, 80 इयर्स। जरा सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम करते हैं, उस उम्र में वो एक विशाल मिलिट्री कैंपेन को लीड करने निकले थे। ये अपने आप में ही एक मिसाल है। उन्होंने बड़ी समझदारी से पहले जगदीशपुर छोड़ा ताकि अपनी सेना को बचा सकें। फिर उन्होंने रीवा, बांदा और कालपी तक का सफर किया ताकि वहां के स्थानीय शासकों को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ ला सकें। कानपुर में वो तात्या टोपे जैसे महान सेनापति से भी मिले और मिलकर आगे की योजना बनाई।
और इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ के बेहद ज़रूरी शहर पर कब्जा करके एक और बड़ी जीत हासिल की। उनकी इन जीतों का असर ये हुआ कि अंग्रेज सच में घबरा गए थे। उन्हें ये डर सताने लगा था कि कुंवर सिंह पूरे उत्तर पूर्वी भारत में विद्रोह की आग भड़का देंगे। ये उनके बढ़ते हुए प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और भावुक कर देने वाला है, गंगा को दी गई उनकी वो आखिरी भेंट। आजमगढ़ जीतने के बाद अब उनका बस एक ही मिशन बचा था, घर लौटना और अपनी जन्मभूमि जगदीशपुर को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। ये उनके जीवन का आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। मगर ये इतना आसान कहाँ होने वाला था। ब्रिगेडियर डगलस के अंडर एक बड़ी ब्रिटिश सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। 23 अप्रैल 1858 को जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे तो उनकी नाव पर जोरदार गोलीबारी होने लगी और ठीक उसी वक्त एक गोली सीधी उनके दाहिने हाथ में आ लगी। उस एक पल में वो समझ गए, अगर इस गोली के जख्म का जहर उनके शरीर में फैल गया तो जगदीशपुर को आज़ाद कराने का उनका मिशन अधूरा रह जाएगा। उनके पास वक्त बहुत कम था और फैसला फौरन लेना था। और तब उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बिना एक पल सोचे अपनी घायल बाहों को कोहनी से काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया। और उनके शब्द थे, हे माँ गंगे, आज़ादी की खातिर ये अंतिम भेंट स्वीकार कर। ये असाधारण बलिदान उनकी कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी अमर गाथा की शुरुआत थी। चलिए अब उनके आखिरी पराक्रम को देखते हैं। उसी दिन 23 अप्रैल को एक हाथ कटने के बावजूद उन्होंने अपनी सेना को लीड किया और कैप्टन ली ग्रैंड की ब्रिटिश सेना को हरा दिया। उन्होंने जीत के साथ जगदीशपुर में दोबारा प्रवेश किया और वहां आज़ादी का झंडा फहराया और अपना मिशन पूरा करने के ठीक 3 दिन बाद 26 अप्रैल को इस महान योद्धा ने अपनी आज़ाद कराई हुई धरती पर आखिरी सांस ली। तो वीर कुंवर सिंह की ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जब इरादा पक्का हो और दिल में जुनून हो तो क्या सच में उम्र की कोई सीमा होती है? शायद उनकी कहानी ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है कि देशभक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने उम्र वाकई सिर्फ एक नंबर है।